हम सदा धर्म और न्याय के रास्ते पर चलते रहें, हमारे मन से, वचन से और कर्म से कभी किसी का बुरा ना हो। भगवान कृष्ण, राधिका मैया, शंकर भगवान, पार्वती जी, भगवान राम, सीता मैया, भगवान हरि और भगवान माँ लक्ष्मी, सभी देवी देवता अपनी अन्यत्र शक्तियों के माध्यम से हमारे मन को, हमारे तन को वे सब सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे जिससे हम भगवान का भजन कर सकें, भगवान की भक्ति कर सकें और अपने कर्तव्य कर्म को धर्म और न्याय के अनुसार आचरित कर सकें। परमात्मा की भक्ति जिन जिन संतों ने की है, सिद्धों ने की है, रसिकों ने की है, जिन जिन भगवान का जिन जिन ने भी चरित्र लिखा है, जिन्होंने रिझाया है भगवान को, जिन्होंने भगवान की कृपा प्रसाद को पाया है, जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय पाया है, उन सभी संतों को नमन, उन सभी भक्तों को नमन, उन सभी पवित्र ग्रंथों को नमन जिनमें भगवान का वृतांत लिखा गया है, भगवान की कथाएं लिखी गई है, भगवान का वर्णन किया गया है और जिन जिन जगहों पर भगवान ने पदार्पण किया, जहाँ जहाँ भगवान का आविर्भाव हुआ, जहाँ जहाँ भगवान की विभूतियाँ विद्यमान हैं, जहाँ जहाँ भगवान के विग्रह उपलब्ध हैं, जिन जिन पर्वतों के शिखर पर, जिन जिन कंदराओं में, जिन जिन पहाड़ी इलाकों में, जहाँ जहाँ मैदानी इलाकों में, जहाँ जहाँ रेगिस्तानी इलाकों में, जहाँ जहाँ जल में भगवान ने लीलाएं की है, उन सभी पवित्र स्थानों को, चाहे वो कैलाश पर्वत हो, चाहे वो गोवर्धन पर्वत हो, चाहे वो वृंदावन धाम हो, चाहे वो शिव की काशी हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो यमुना नदी हो, चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे वो सरस्वती नदी हो, चाहे वो वैष्णो माता का धाम हो, चाहे वो चारों मठ हो, चाहे वो सप्तपुरियाँ हो, उन सभी को कोटि कोटि नमन। जहाँ जहाँ परमात्मा के भक्तों पर परमात्मा ने कृपा करी, जिन जिन भक्तों पर कृपा करी, जिन जिन भक्तों को परमात्मा ने दर्शन दिए, जिन जिन भक्तों ने भगवान को ध्याने में अपने पूरे प्राण न्योछावर कर दिए, जिन जिन भक्तों ने परमात्मा के विग्रहों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उन सब भक्तों को, उन सब रसिकों को, उन सब संतों को, उन सब प्रेमियों को कोटि कोटि नमन। वृंदावन की रज को नमन, वहाँ के गोवर्धन धाम को नमन, भगवान कृष्ण के समस्त वंशज, चाहे वो नंद बाबा हो, चाहे यशोदा मैया हो, चाहे बलराम जी हो, चाहे योग माया हो, चाहे रुक्मिणी जी हो, चाहे वो राधा जी हो, उन सबको भी नमन। भगवान राम के समस्त वंशज, चाहे वो जनक जी हो, चाहे दशरथ जी हो, चाहे सीता माता हो, चाहे लक्ष्मण जी हो, चाहे भरत भैया हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे वो अयोध्यापुरी हो, चाहे अयोध्यापुरी के वासी हों, चाहे वो वहाँ की नदी सरयू नदी हो, उन सबको भी नमन। उनका चरित्र लिखने वाले तुलसीदास जी को नमन, उनके चरित्र का गान करने वाले, लिखने वाले, रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी को भी नमन। भगवान के समस्त लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन ज्योतिर्लिंगों को नमन। भगवान भास्कर को नमन, जल देवता को नमन, वायु देवता को नमन, पृथ्वी माता को नमन, सभी को नमन, सभी दिशाओं को नमन। परमात्मा हमें सद्बुद्धि प्रदान करे, सद्ज्ञान प्रदान करे, सदचरित्र प्रदान करे, सद्वाणी प्रदान करे, सददृष्टि प्रदान करे। हमारी दृष्टि कोई भी गलत दृश्य ना देख सके, हमारे कान कोई गलत श्रवण ना सुन सके, हमारी जीवा से कोई गलत वचन, दूषित वचन, कर्कश वचन ना निकल सके, हमारे हृदय में ऐसे कोई भाव ही ना आए जिससे किसी को पीड़ा हो, जिससे किसी को कष्ट हो, जिससे किसी को दुख हो। ऐसे भाव हमारे मन में भी ना आए, हमारे हृदय में ना आए। केवल परमात्मा का भजन, परमात्मा की भक्ति और परमात्मा के अनुसार आचरण करने की हम में क्षमता विकसित हो, ऐसा परमात्मा हमें आशीर्वाद प्रदान करे। हम दीन हैं, हम हीन हैं,
हम मति भ्रम हो जाते हैं, हम लालची हो जाते हैं, हम क्रोधी हो जाते हैं, हम कभी कभी वासनामयी हो जाते हैं, कभी हम ईर्ष्यावश लोगों से व्यवहार करते हैं, कभी द्वेषवश व्यवहार करते हैं। इसके कारण से हमारे सारे के सारे व्यवहार कलुषित होते हैं, तामसिक होते हैं, गलत होते हैं। इसलिए हमें भगवत साक्षात्कार नहीं होता। परमात्मा हमें सद्बुद्धि प्रदान करे और परमात्मा ही हमारा हाथ पकड़े, जिससे इन गलत संगतियों से, इन गलत कर्मों से, इन गलत व्यवहारों से, इस गलत चेष्टाओं से हम बच सकें। परमात्मा ही केवल हमें बचा सकता है। ऐसा भगवान का वर्णन विनय पत्रिका में बहुत ही सुंदर तरीके से तुलसीदास जी ने लिखा है। और जितनी दीनहीनता हम में है उतनी किसी में नहीं है। इसलिए भगवान हमें सहारा दे, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। परमात्मा हमें सद्बुद्धि प्रदान करे, सद्ज्ञान प्रदान करे। हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारे भाई बहन जिन्होंने हमें पाल पोष करके हमें संस्कार दिए हैं, बड़ा किया है, हमारे छोटे छोटे तकलीफ़ों से जिन्होंने हमारी रक्षा की है, उन सबको भी परमात्मा सुखी रखे। चाहे हमारे मन में, चाहे वो हमारे से द्वेष करते हों, चाहे हमारे से बोलते हों, चाहे ना बोलते हों, चाहे बहुत बार हम लोग आपस में किसी बात के वश गलत भाव में आ जाते हैं, लेकिन परमात्मा उन सब को सुखी रखे जो हमारे अच्छे की कामना करते हैं, जो दूर बैठ करके हमारे दुख में दुखी होते हैं, हमारे सुख में सुखी होते हैं। चाहे वो गुरु हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो अनन्य कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके किसी भी प्रकार से संबंध में ना भी हो, ऐसे देवी देवता, ऐसी शक्तियाँ जो हमारी निरंतर रक्षा करती है, जो निरंतर हमारा ध्यान रखती है, जो पल पल हमें बचाती है, परमात्मा उन सब शक्तियों को सदा सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्शक्तियाँ और प्रदान करे। क्योंकि सबसे ऊपर जो शक्ति है वो परम पिता परमात्मा की है, परमेश्वर की है। उससे नीचे सभी देवी देवता, उससे नीचे सभी लोक देवता, उससे नीचे सभी ग्राम देवता, वो सब नीचे हैं, लेकिन उन सब में भी उस परमात्मा का ही वास होता है। तो परमात्मा ने जो कुछ भी जीवन हमें दिया है और जीवन में हमें जो भी काम सौंपे हैं, जिन कर्मों को हमें सौंप करके या हमारे विधि विधान के अनुसार हमें जो कर्म मिला हुआ है, जो वाणिक विधि मिली हुई है, जो व्यापार मिला हुआ है, जो कारोबार हमें मिला हुआ है, चाहे गृहस्थ का मिला हुआ है, किसी को नौकरी मिली है, किसी को व्यापार मिला है, किसी को किसी प्रकार का व्यापार मिला है, किसी को किसी प्रकार की नौकरी मिली है, सभी सेवाएं परमात्मा द्वारा पूर्व निर्धारित है। उसके हिसाब से भी परमात्मा ने आपकी बुद्धि दी है, ऐसा ही ज्ञान दिया है। तो परमात्मा हमारे जो कार्य हैं वो ऐसे ढंग से करवाए जिससे हमारे माध्यम से किसी को नुकसान ना हो, पीड़ा ना हो, तकलीफ़ ना हो, और निरंतर हम उस परमात्मा का ध्यान करते हुए, उस परमात्मा को हाजिर नाजिर मानते हुए हम अपने कर्म करते रहें। इसी कामना के साथ आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, क्रांतिकारी हो, शुभ्रांतिकारी हो। जय हिंद, जय भारत।